नमस्ते मित्रों, मैं धर्मेंद्र शाह पीएसपी कॉलेज की कक्षाओं में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की हमारी ये कक्षा प्रतिवर्ष कला हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र इकाई 3 आकाश की छत उपन्यास से संबंधित है। आकाश की छत उपन्यास के रचनाकार रामदर्श मिश्र हैं और आज की इस कक्षा में हम जिस पर चर्चा करेंगे वह है कि आकाश की छत उपन्यास की संरचना का वैशिष्ट्य। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं हम आकाश की छत उपन्यास। आकाश की छत की कथा संरचना की विशेषताएं। आकाश की छत की कथा संरचना के वैशिष्ट्य या विशेषता। विशिष्ट का अर्थ होता है विशेषता। दोस्तों, हमें पता है कि आकाश की छत जो उपन्यास है उसके उपन्यासकार हैं रामदर्श मिश्र। इसके उपन्यासकार हैं। यह एक लघु उपन्यास है। और उसकी कथा संरचना की जो विशेषताएं उपन्यासकार ने ली हैं उन पे हम बात करेंगे। कथा संरचना की विशेषताएं। दोस्तों, यदि हम देखें इसकी कथा संरचना की विशेषताओं में, तो पहली विशेषता में हम देख सकते हैं कि इसका कलेवर जो है वह विशाल नहीं है। कलेवर यानी उसका ढांचा। कलेवर विशाल नहीं है। आगे बात करें तो इस उपन्यास के केंद्र में कछार का संघर्षपूर्ण जीवन है। कछार का संघर्षपूर्ण जीवन। पूरे उपन्यास में संघर्षपूर्ण जीवन का वर्णन किया है रामदर्श मिश्र ने। और इसी संघर्ष के ताने बाने से यह कथा बुनी गई है और उसका जो संघर्ष है वह अनिर्णित है। अंत तक उसका निर्णय नहीं आता है। आगे बात करें, यह जो अनिर्णित संघर्ष है वह कामरेड जगत जो है उसके माध्यम से जारी रहता है। तो कामरेड जगत के माध्यम से
संघर्ष जारी। आगे देखें, इसका कथानायक आपको पता ही होगा कौन, यश। यश जो है वह अपने आप को बाढ़ के पानी से घिरा पाता है आधी रात को, और जब वह बाढ़ से गिर जाता है तो उस समय को, उस अवधि में वह बीती स्मृतियों को अपने मानस पटल पर लाने का कार्य करता है। तो अतीत का स्मरण कब? संघर्ष में। इस उपन्यास का कथानायक यश है, लेकिन इसमें अन्य पात्रों में बद्री भैया, कामरेड, रूपमती, आदि पात्र भी आए हैं जो किसी से कम नहीं है, और इन सभी पात्रों के माध्यम से उपन्यास में गतिशीलता अंत तक बनी हुई है। गतिशीलता अंत तक बनी हुई है। आगे बात करें मित्रों, तो इस उपन्यास में आस्थावादी दृष्टिकोण उपन्यासकार ने प्रस्तुत किया है, और यही आशावादी दृष्टिकोण जो है वह मनुष्य को संघर्षशील बनाता है। यश और कामरेड समतामूलक समाज की स्थापना के लिए संघर्ष करते हैं, ये इनकी विशेषता है। आगे बात करें तो इस उपन्यास में, आकाश की छत उपन्यास में, ग्रामीण जीवन के यथार्थ का चित्रण किया गया है कि गांवों का जीवन कैसा होता है, उसको हूबहू वास्तविक रूप में उपन्यासकार ने प्रस्तुत किया है, जिसमें सामाजिक शोषण, वर्ग संघर्ष, परिवेश का यथार्थ चित्रण किया है। तो इस प्रकार दोस्तों हम देख सकते हैं कि आकाश की छत उपन्यास जो है वह लघु होते हुए भी, छोटा होते हुए भी महत्वाकांक्षी स्वरूप में उभरता है। पात्रों की संख्या अधिक है तो कथा विन्यास भी बहुस्तरीय है। अनेक घटनाओं, प्रसंगों से जुड़कर बना कथानक अपेक्षाकृत विस्तृत अनुभव की भूमि पर संचरण करता है। भाषा शैली उपन्यास की मान्यताओं के अनुसार है, और कथा संरचना जो है वह अंत तक रोचक बनी रहती है। तो दोस्तों आज की कक्षा में हमने देखा कि आकाश की छत उपन्यास जो है उसकी कथा संरचना की क्या क्या विशेषता है। तो हमने देखा कि इसके जो उपन्यासकारी वो रामदर्श मिश्र हैं, विशेषताओं में ये विशाल नहीं है, बहुत छोटा है, क्योंकि उपन्यास तो बहुत बड़ा होता है लेकिन ये बहुत छोटा है। इसमें ग्रामीण जीवन के जो प्रचार का भूभाग है वहाँ का वर्णन है, और वहाँ के जो जनजीवन है, लोगों का रहन सहन, खान पान, उनके व्यवहार, तौर तरीके, रीति रिवाज, उनका वर्णन है। उनका जीवन कैसा संघर्षमय होता है उसका उपन्यासकार रामदर्श मिश्र ने वर्णन किया है, और ये बताया है कि
इन लोगों का जीवन अनिर्णित होता है। साथ ही उन्होंने बताया कि जो कामरेड जगत है उसके माध्यम से संघर्ष भी उन्होंने प्रस्तुत किया है। इसका नायक यश है। अतीत के स्मरण को वो याद करता है कि जब बाढ़ आ जाती है तब उसे किस प्रकार की उसके मन में विचार आ रहे हैं और वह उन विचारों को सोचता है कि मेरे साथ समाज ने क्या किया, किस प्रकार मेरे साथ व्यवहार किया, उन सभी बातों को वह विचार करता है। फिर भी उसके मन में एक आशावादी दृष्टिकोण बना रहता है, पर वह सोचता है कि आज नहीं तो कल ये बाढ़ समाप्त हो जाएगी और जीवन पुनः ठीक हो जाएगा। गतिशीलता भी उसमें बनी हुई है और ग्रामीण जीवन के यथार्थ का चित्रण भी किया गया। तो दोस्तों, आज की कक्षा में हमने देखा कि रामनरेश मिश्र ने कथा संरचना की दृष्टि से क्या क्या विशेषता बताई है। अगली कक्षा में हम आपसे पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।